जन्म और मृत्यु जीवन के दो घटक है। किसी काल में यह सूक्ष्म शरीर अपने लय में आया, यह स्थूल शरीर अपने लय में आया, और किसी काल में इस शरीर पंचभूतों में विलय हो जाना है। तो जिस काल में, जिसमें, जिस मूल में यह घटनाएं घट रही है वह यथावत बना ही हुआ है। जन्म से पहले भी यह प्रक्रिया चल ही रहा है और मृत्यु के बाद भी यह प्रक्रिया यथावत चल ही रहा है। लेकिन इस रचना को ही सत्य मत समझ बैठना, यह सत्य का प्रतिरूप है। रचनाएं जन्म लेंगी, प्रकट होंगी और फिर यह रचनाएं विलीन हो जाएगी। इसका मतलब ही है कि जिसमें यह घटनाएं घट रही है यह यथावत बना ही हुआ है। इसलिए न ही जन्म तुम्हारी शुरुआत है, न ही मृत्यु तुम्हारी अंत है। जन्म के पहले भी यह प्रक्रिया यथावत चल ही रहा है और मृत्यु के बाद भी यह प्रक्रिया यथावत चल ही रहा है। लेकिन जिस मूल में यह घटनाएं घट रही है वह बनती और बिगड़ती रहेंगी, वह प्रकट होगी और फिर विलय होगा। लेकिन इस रचना में जिसमें घट रहा है वह यथावत बना ही हुआ है। जैसे आपने किसी वृक्ष को या किसी पौधे को जब अपने पूर्ण लय में होता है, मान लीजिए किसी आम के वृक्ष को आपने लगाया, वो अपने पूर्ण लय में हुआ और उसी फल से एक दूसरा पौधे का आगमन हुआ। लेकिन जो दूसरा पौधा है उसे आप दूसरा क्यों कहते हैं, जबकि उसकी पूरी प्रकृति, पूरी संरचना एक जैसी है। उसकी पूरी प्रकृति में इतनी समानता है कि कोई अंतर ही नहीं है। जड़ से लेकर उसके फल, वृक्ष, पौधे, पत्ती, कुछ भी उसकी पूरी प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, इतना समानता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे दूसरा क्यों कहेंगे? दूसरा का मतलब ही है कि उसका काल कुछ और है। वह किसी काल में उसका अपने लय में आया और किसी काल में उसका अपने पूर्ण प्रकृति में उसका आविर्भाव हुआ। लेकिन जो वह दूसरा पौधा है उसका काल कुछ दूसरा है, इसलिए उसे हम दूसरा कहेंगे। भले ही उनके प्रकृति में इतनी समानता है लेकिन उसके काल में समानता नहीं होगी। इसी कारण हम समानता होते हुए भी, उसके प्रकृति में पूर्ण समानता होते हुए भी दूसरे पौधा को हम दूसरा इसीलिए कहते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जिस मूल में यह घटना घट रही है उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर का ये जो आवागमन है, जो ये संस्कारबद्धता है, यह छूट नहीं पाता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि न छूटने का एक ही कारण है कि जो ये जन्म जन्मांतर का जो आवागमन बना हुआ है, इससे यह प्राण ऊर्जा, यह जो यह ब्रह्म का ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है, वह अपने ही आयाम में बद्ध हो जाता है। और जब यह अपने आयाम में बद्ध हो जाता है तो यह शरीर छूटने के बाद भी इसका परम ऊर्जा से मिलाप नहीं हो पाता है। क्योंकि यह जो आवागमन है, जो यह संस्कारबद्धता है, जो छूट नहीं पाता है मृत्यु के बाद भी। इसी कारण जब वह अपने आयाम में यह ऊर्जा बद्ध हो जाता है तो वह किसी न किसी योनि और किसी न किसी गर्भ में चला को ढूंढेगा ही। यह भी निश्चित नहीं है वह किस योनि में जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि वह आवागमन में वह प्राण ऊर्जा, वह कोई न कोई गर्भ ढूंढेगा और किसी न किसी योनि में चला ही जाएगा। लेकिन जैसे ही यह संस्कार बद्धता छूटता है और उस ऊर्जा को यह बोध होता है कि यह जो जन्म जन्म का आवागमन है, इससे मैं अपने ही आयाम में बद्ध हूँ, और जैसे ही इतना बोध हो जाए तो वह अपने आयाम से मुक्त होता है। और एक क्षण जैसे ही वो अपने आयाम से मुक्त होता है वह परम ऊर्जा से एक हो जाता है, समुद्र हो जाता है। फिर न कोई आवागमन हुआ, न ही कुछ पाना है, फिर न ही किसी यौन में, न ही किसी गर्म को में जाना है, क्योंकि यह संस्कार बद्धा, यह आवागमन से पूर्णतः मुक्ति मिल जाता है।